हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लर्न वेल एकेडमी। और आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो किसी भी कोर्स से रिलेटेड नहीं है। ये एक जनरल टॉपिक है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th अभी अभी रिसेंटली पास किए हैं या फिर क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और बहुत कंफ्यूज हैं कि क्लास 12th के बाद उनको कौन से कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। तो हम लोग का टॉपिक है 12th के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th, या ऐसा कह लीजिए कि व्हाट टू चूज आफ्टर पासिंग क्लास 12th। तो ये टॉपिक आप सभी लोग के लिए बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड होने वाला है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट कैरियर ऑप्शंस क्लास 12th के बाद और कुछ टॉप कोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके कैरियर के लिए, फ्यूचर कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वैसे व्यूवर्स जो कि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक, क्लास 12th के बाद क्या करें, व्हाट टू चूज आफ्टर क्लास 12th। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 12 पास स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्ट्रीम साइंस, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का क्लास 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले। थर्ड टॉपिक है हम लोग का यहाँ पे क्लास 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स। इसके बाद है क्लास 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स जो आर्ट्स से पास किए हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे कोर्सेज जो कि आपके कैरियर ओरिएंटेड है, आप फ्यूचर में वो कोर्स पढ़ सकते हैं, अपने करियर को अच्छा ऑप्शंस दे सकते हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होता है। तो ये हम लोग के टॉपिक्स आज के होंगे। तो हम लोग आते हैं हम लोग का फर्स्ट टॉपिक, क्लास 12 पास स्टूडेंट्स फ्रॉम स्ट्रीम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12th में मैथ्स ऑप्ट किए थे तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिसमें कि आईआईटी, बीटेक, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनने के लिए, तो ये आपके पास ये एक ऑप्शन होता है। तो आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, अगर आपका अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर स्ट्रांग होता है तो आप उस एग्जाम में compete करते हैं और compete करने के बाद फिर आप आईआईटी या फिर अदर किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा आप बीटेक करते हैं और बीटेक के अलावा आपके पास ऑप्शन होता है मैथ्स वालों के लिए, वो होता है पॉलिटेक्निक में जाने के लिए और आईटीआई में जाने के लिए। ये बेस्ट ऑप्शंस होता है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इनकेस किसी कारण इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या तो कंपटीशन में compete नहीं कर पाए या फिर कोई भी अदर रीजंस के कारण आप इंजीनियरिंग में नहीं जा पाते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। उसके बाद आपके ऑप्शन होते हैं बीएससी करने का, बैचलर इन साइंस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपके होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप इसमें ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर या फिर जनरल सब्जेक्ट लेकर, जनरल मीन्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो इन तीनों सब्जेक्ट को नहीं लेकर आप जियोलॉजी को भी लेकर अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप बीएससी से अगर आप और फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं अपने इसी ऑनर्स के सब्जेक्ट पे। उससे भी फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं आप तो आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, टीचर्स लाइन में अगर जाना हो, टीचर बनना आपको तो, या फिर अगर रिसर्च में जाना हो तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास खुले होते हैं बैचलर ऑफ साइंस ऑप्ट करने के बाद। इसके बाद कुछ अदर ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं। वो अदर ऑप्शंस क्या है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले, उनके पास ऑप्शन होता है फार्मेसी करने का, जिसमें कोर्स होता है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मा। तो ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट का आप यूज कर सकते हैं, आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और इसके अलावा बी फार्मा के बाद आप अदर भी फर्दर हायर कोर्सेज में जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास कोर्स और भी है वो है एनडीए, मर्चेंट नेवी। इन कोर्सेज में भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप
compete नहीं कर पाते हैं किसी कंपटीशन में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बीएससी और अदर ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हैं और अपने कैरियर को आगे ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारे जो हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है साइंस बायोलॉजी। वैसे स्टूडेंट्स जो कि साइंस में पीसीबी लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनके पास ऑप्शन क्या होता है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बायोलॉजी मीन्स कि आप लोग मेडिकल साइंस में ऑप्ट कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में यानी कि डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम देते हैं और कंपटीशन एग्जाम कंप्लीट करने के बाद किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद आप एमबीबीएस यानी कि आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेटनरी और नर्सिंग में भी जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होता है, ये बहुत ही कैरियर बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस होता है ये। इसके बाद इन केस अगर आप मेडिकल एग्जाम में compete नहीं कर पाते हैं या फिर किसी भी कारण आप मेडिकल के लाइन में नहीं जा पाते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है? आपके पास ऑप्शन होता है फिर बैचलर इन साइंस करने का। बैचलर इन साइंस यानी कि आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है उसी के बेसिस पे आप अपने फर्दर स्टडीज को ग्रेजुएशन में आगे कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा या तो आप बायोलॉजी में जूलॉजी ऑनर्स ले सकते हैं या फिर बॉटनी ऑनर्स ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कोर्सेज भी होते हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ये आप अपने कैरियर में ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी लिया है, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप आगे जाकर एमएससी भी कर सकते हैं और एमएससी करने के बाद आप आगे जाकर पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस होता है वो अदर ऑप्शंस में आप बीपीटी, फिर न्यूट्रिशन और डाइटिशियन भी कर सकते हैं। ये कोर्सेज आज के करेंट सिनेरियो में बहुत ही डिमांडेड कोर्स है। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशंस यानी कि जो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको क्या मील लेना चाहिए, तो वो हेल्प लेते हैं न्यूट्रिशंस का। न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जो डाइट न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या मील लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं वो स्टूडेंट्स के पास जो कि कॉमर्स से पास किए हैं। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारा होता है। आप क्लास 12 पास करने के बाद सीए और सीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, जो कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा कोर्स कंप्लीट कर गए, आप पढ़ाई कर लिया, तो आप एक किसी अच्छे इंडस्ट्रीज में या फिर पर्सनल आप एक एडवाइजर के तौर पे, सीए के तौर पे किसी कंपनी के लिए वर्क कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। इसमें बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है ये। इसके बाद है हम लोग जो कॉमर्स वाले होते हैं वो आप भी कोर्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। अगर फर्दर स्टडीज करना चाहेंगे तो बीबीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं और किसी अच्छे कंपनी में उनको जॉब लग सकता है। फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, बहुत सारा स्कोप होता है। इसके बाद लॉ भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद लॉ का स्कोप भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके क्लास 12 के बाद। तो लॉ के लिए आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, क्लैट प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। इसके बाद स्टूडेंट्स बीकॉम भी कर सकते हैं, बैचलर इन कॉमर्स, यानी कि आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लेकर आप अपने फ्यूचर में एक अच्छा जॉब ऑप्शन कोर्स चुन सकते हैं। आप बीकॉम कर फिर एमकॉम कर सकते हैं, फिर उसमें बीएड भी कर सकते हैं, एमएड भी कर सकते हैं और पीएचडी भी जाके कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वाइड स्कोप है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। आइए अब देखते हैं हम लोग कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स वो क्या ऑप्ट कर सकते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट जनरली जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शंस काफ़ी खुला होता है। वो बीए करने के बाद उनको तो आर्ट्स के स्टूडेंट को बीए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सिर्फ अगर क्लास 12 से अगर बीए की आईए किए हैं तो उनके पास ऑप्शंस उतना ज़्यादा नहीं होता है। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो बैचलर इन आर्ट्स करने का या फिर कोई डिप्लोमा कोर्सेज करने का।
जो बैचलर इन आर्ट्स में वो मास कम्युनिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, फिर जर्नलिज्म की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स में वो बीए कर सकते हैं और बीए करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, फिर अदर स्टेट्स के जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं वो लोग दे सकते हैं। तो उनके लिए ऑप्शंस खुला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए। इसके अलावा वैसे जो बीए पास स्टूडेंट्स हैं वो फर्दर स्टडीज के लिए फिल्म मेकिंग में, फिर होटल मैनेजमेंट में, डिजाइनिंग में, ये सब कोर्सेज भी वो कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस होता है। ये बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, जैसे कि डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, होम साइंस, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब आर्ट्स के स्टूडेंट, क्योंकि आर्ट्स एक आर्टिस्टिक कला को दर्शाता है, तो ये सब जो कोर्सेज हैं ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स ये सब ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आगे जाकर वो एमए भी कर सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करते हुए, फिर उसमें जाकर वो बीएड और एमएड भी कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ऑप्शंस काफ़ी अच्छा खुला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो बायोलॉजी ऑप्ट किए हैं, उनके पास ऑप्शन क्या होता है मेडिकल कोर्सेज में जाने के लिए, और क्या ऑप्शन होता है उनके पास एलाइड पैरामेडिकल हेल्थ कोर्सेज में जाने के लिए। तो जो मेडिकल के कोर्सेज को जो ऑप्ट करते हैं, मेडिकल में जाते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या होता है, एमबीबीएस ऑप्शन होता है उनके पास, बीयूएमएस हो यानी कि यूनानी, फिर बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथिक, फिर बीएएमएस यानी कि आयुर्वेदिक स्टडीज, फिर बीएसएमएस यानी कि सिद्धि स्टडीज भी होता है, फिर बीएनवाईएस नेचुरोपैथी होता है, फिर बीडीएस यानी कि डेंटल डॉक्टर्स, बीवाईएससी यानी कि वेटनरी जानवरों के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर्स कहा जाता है, फिर बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपी। तो ये सब कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा एलाइड साइंस यानी कि पैरामेडिकल साइंस में आप लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो भी डॉक्टर के जो हेल्पर्स होते हैं, जो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ्स कहलाते हैं, जिसमें कि नर्सेज से लेकर जो भी कंपाउंडर्स होते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे फील्ड हैं पैरामेडिकल साइंस में, हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर होते हैं जो कि ऑप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहले देखें कि अलाइड हेल्थ साइंस में बी फार्मा जो फार्मेसी करते हैं वो भी अलाइड साइंस में आते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसको। बीएससी नर्सिंग जो नर्सेज होते हैं हर हॉस्पिटल्स में, वो एक किसी हॉस्पिटल में उनको अच्छा रोल मिल सकता है। फिर इसके अलावा बीएससी नर्सिंग वाले जो होते हैं वो नर्सिंग कॉलेजेस में भी एज ए टीचर पढ़ा सकते हैं। फिर है बीओटी यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर है बीएससी इन एनेस्थीसिया, फिर है बीएससी इन कैथ लैब, फिर है बीएससी इन कार्डियक, जो कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होता है उसके रिलेटेड होते हैं। क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री यानी कि आई से रिलेटेड जो बीएससी करते हैं वो, इमेजिन यानी कि जो एक्सरे से रिलेटेड करते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेस्टिंग वाला जो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं वो, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर, परफ्यूजन टेक्निक, फिर फिजिशियन असिस्टेंट, रेडियोलॉजी थेरेपी, रेनल डायलिसिस, इसके अलावा रेस्पिरेटरी केयर, ये सब जो है हेल्थ साइंसेज कोर्सेज होते हैं। फिर आते हैं हम लोग पैरामेडिकल कोर्सेज में। पैरामेडिकल में जो कि टॉप कोर्सेज है वो है एमएल मेडिकल लैब एंड ईजीसी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नीशियन जो डेंटल डॉक्टर को असिस्ट करते हैं वो डेंटल टेक्नीशियंस होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस, फिर एक्सरे टेक्नीशियंस, फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स। तो ये सब जो टेक्नीशियंस होते हैं ये डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, डॉक्टर के अंडर में काम करते हैं, काफी अच्छा इनका सैलरी भी होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होते हैं, यानी कि आप ड्यूअल कोर्स साथ में कर सकते हैं, 4, 5, 6 ईयर्स का ड्यूअल कोर्सेज होता है। मास्टर इन आर्ट्स आईआईटी, फिर एस्ट्रोनॉमी, अप्लाइड फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड,
ये जो बीए, बीएड और बीएससी बीएड है, यानी कि बीएससी करने के साथ साथ बीएड का भी कोर्स कर सकते हैं और बीए करते करते बीएड भी कोर्स कर सकते हैं। ये सब इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि दो कोर्स आपस में जुड़ा होता है। इसके अलावा हम लोग आते हैं अब जो स्टूडेंट्स मैथ्स लेकर अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं, उनके पास ऑप्शंस होता है इंजीनियरिंग में जाने का। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आगे जाके क्या क्या कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं, वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर स्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग, एवियोनिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केरामिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्निक मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, environmental science engineering, information science engineering, industrial engineering, industrial production engineering, instruction technology, marine engineering, medical electronics engineering, mechanical engineering, mining engineering, manual manufacturing science engineering, naval architect, polymer technology, silk technology engineering, carpet technology engineering और textile engineering। ये सब इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, ये सब उसके स्ट्रीम्स हैं जो बैचलर इन आर्किटेक्ट कहलाता है, और ये सब कोर्सेज किया जा सकता है। और ये सारे जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इसके बाद कुछ ह्यूमैनिटीज यानी कि सोशल से रिलेटेड कुछ कोर्सेज होता है, वो कोर्सेज हो गए आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, फॉरेन लैंग्वेज, रेड कलर में आपको लिखा हुआ है, होम साइंसेज, इंटीरियर डिजाइनिंग, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये सब ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोर्सेज है, ये कोर्स भी ऑप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी देखेंगे। जो मैनेजमेंट में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, यानी कि अगर आपको मैनेजमेंट में पूरी तरीके से आपको अगर एमबीए या बीबीए नहीं करना है और आप अगर बैचलर डिग्री किए हुए हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। ये इवेंट मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ही आज के डेट में इंपॉर्टेंट कोर्स है, जॉब रिलेटेड कोर्सेज है। फाइनेंस मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आज के डेट में आप देखेंगे कोविड-19 का जो कहर पूरे इंडिया में जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हर हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट यानी हॉस्पिटल मैनेजर होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। अगर आपने अगर प्रोफेशनल कोर्स किया है तो ये डिप्लोमा कोर्स आगे जाके आप कर सकते हैं। इसके बाद कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हम लोग लेते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट भी ये सब कोर्स कर सकते हैं। फिर कॉमर्स के स्टूडेंट के बाद आगे और कौन कोर्स करने का उनके पास ऑप्शंस होता है, वो आप देख सकते हैं। सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम कर सकते हैं रेगुलर, बीकॉम इन टैक्सेशन कर सकते हैं, बीकॉम इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हैं, बीकॉम इन बैंकिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीकॉम इन प्रोफेशनल कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। बीबीए में ज्यादा फर्क नहीं, एक ही चीज है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट। किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीबीए की कोर्स होती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीबीए की कोर्स होती है, चीज एक ही है। फिर बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैचलर इन मैनेजमेंट यानी बीएमएस साइंस, वो भी एक ही चीज है। बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट, बैचलर इन मैनेजमेंट साइंस, बैचलर इन होटल एंड टूरिज्म। होटल एंड टूरिज्म आज के डेट में बहुत ही एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो गया है, क्योंकि टूरिज्म से लोग टूरिज्म जैसा जो स्ट्रीम है वो काफ़ी डिमांड में है, तो होटल एंड टूरिज्म हेल्प करता है लोगों को जॉब पाने में। फिर है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए भी लास्ट में वो कर सकते हैं, उनको ऑप्शन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूजी कोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी कि अगर आपको बैचलर कोर्सेज ऑप्ट करना है तो कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हैं। 3 इयर्स कोर्स होता है, बैचलर इन डिजाइन, बैचलर इन मैथ्स, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, बैचलर इन सोशल वर्क, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड बैचलर इन फाइन आर्ट्स। ये सब कोर्सेज भी किया जा सकता है आगे जाकर। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट होगा, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पे अपने ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सीए हैं तो क्या, अगर आपने सी का कोर्स किया है तो सीए में आपको सीपीटी, आईपीसी, आईटीटी, फिर आर्टिकलशिप,
क्लियर फाइनेंस एग्जाम, ये सब एग्जाम्स को कंप्लीट करना होता है, फिर आप आगे जाके एक अच्छा सीए बन सकते हैं, किसी अच्छे कंपनी में इंडस्ट्री में एक एडवाइजर बन सकते हैं एज ए सीए। इसके बाद लॉ के कोर्सेज में बीए के साथ एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हैं, और बीबीएम और बीबीए वाले भी एलएलबी कर सकते हैं, इनके लिए ऑप्शंस खुला हुआ है। इसके अलावा बैचलर इन डिजाइन, बैचलर इन मैथ्स हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हम लोगों ने जो डिस्कस किया अभी तक, ये कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो हैं ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, और इसके अलावा ये बैचलर कोर्सेज के अलावा आगे जाकर आप मास्टर कोर्सेज भी कर सकते हैं, अगर आपको फर्दर स्टडीज करना है, रिसर्च में जाना है या फिर टीचिंग लाइन में जाना है। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ इस वीडियो को देखकर बहुत ही हेल्प मिला होगा, आपके जो क्लैरिटी है, जो कंफ्यूजन है, वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया हो आपका कि कौन से ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अपने ऑप्शन को चुनने से पहले अपने इंटरेस्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा। आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपका किस चीज में जाना है। अगर आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उसी फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज मैंने दिखाया है यहाँ पे, सभी में ये सारे कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। तो ये हम लोग का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।